हेलो व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट में हम जो है लॉन्ग टर्म एसेट रिटर्न्स की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म एसेट रिटर्न्स जो होते हैं उसमें लोगों की कुछ चीज़ें होती हैं जो वो सही से अकाउंट फॉर नहीं करते एसेट रिटर्न्स को असेस करने के लिए, उसी पे हम बात करेंगे। जैसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि लोग जो है नॉमिनल और रियल रिटर्न में फ़र्क नहीं मेक आउट करते और नॉमिनल रिटर्न को ही रियल रिटर्न समझते हैं। दोनों में जो बेसिकली फ़र्क है वो ये है कि नॉमिनल रिटर्न जो होता है उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट नहीं होता, जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है ओवर टाइम। हमने आपके लिए जैसे 4 एसेट क्लासेस आइडेंटिफाई की हैं जिनके लॉन्ग टर्म हमने रिटर्न जो है वो निकाले हैं आपके लिए। आप चार्ट में देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ अगर आपने 2000 में ईयर 2000 में 25 साल पहले अगर यूएसडी में इन्वेस्ट किए होते या टी बिल में इन्वेस्ट किए होते या गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते तो आपका रिटर्न क्या बनता। तो इस ग्राफ पे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि यूएसडी का रिटर्न जो है 100 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो आज 484 रुपीज़ हो जाता। दूसरा टी बिल में किए होते शॉर्ट टर्म जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का सॉवरेन, 100 रुपये का 1103 रुपये हो जाते। गोल्ड अगर आपने 100 रुपये का लिया होता तो 7,551 रुपये का होता। इसी तरह स्टॉक्स अगर आपने लिए होते 100 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए होते तो इसमें 11,056 रुपये होते। ये देखें नॉमिनल रिटर्न आपको नज़र आ रहा है, बट देखें ये इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड नहीं है। और इन्फ्लेशन ये है कि हर साल चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आज कोई चीज़ 100 रुपये की है तो कल वो 200 रुपये की होती है। आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, दूध है, अंडे है, मुर्गी है, कोई गाड़ी है, हर एक की प्राइस हर साल बनती है। तो ये रिटर्न जो है उसके लिए एडजस्ट नहीं हुए हुए। फॉर इंस्टेंस हमने आपके लिए जो है 3 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं थोड़ा समझाने के लिए कि इन्फ्लेशन से होता क्या है। फर्स्ट प्रोडक्ट एग्स है। अगर आप 2013 में 100 रुपये लेके जाते हैं किसी दुकान वाले के पास तो आपको 100 रुपये में 19 अंडे मिलते। अब 2025 में जाएंगे तो 100 रुपये में आपको सिर्फ 3 अंडे मिलेंगे, क्योंकि अब अंडे 325 से 350 रुपये फी दर्जन हो चुके हैं। बट यही जो है वो उस वक्त 70 रुपये 80 रुपये 12 अंडे आते थे। तो ये पहली प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली देखें दूसरी प्रोडक्ट जो हमने आइडेंटिफाई की आपके लिए वो मिल्क है। मिल्क की प्राइसेस 2013 में 74 रुपये लीटर थी, आज वो जो है 225 रुपये लीटर है। तो आप अगर सेम 100 रुपये लेके जाएंगे तो आज आप जाएंगे तो आपको जो है वो एक पाव से कुछ ज़्यादा दूध मिलेगा। उस वक्त आप जाते तो आपको 1.5-1.25 लीटर दूध मिल जाता है। तो ये फ़र्क आप देख सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट जो हमने आइडेंटिफाई की है वो है चिकन। चिकन सब लोग खाते हैं। चिकन की प्राइसेस अगर हम देखते हैं 2013 में तो वो 116 रुपये केजी था, आज हम देखते हैं तो 363 रुपये केजी है। तो ये देखें इन्फ्लेशन है जो एक तरह से आपकी जो है ना परचेजिंग पावर को या क़ुव्वत ख़रीद को इरोड कर रहा है। ये चीज़ जो है नॉमिनल रिटर्न जो है कैप्चर नहीं करता। इसके लिए आपको रियल रिटर्न देखना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज होगा ये कि आप खुश हो रहे होंगे कि आपके 100 रुपये से 300 रुपये हुए। एक्चुअली परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वो 300 रुपये जो है वो 100 रुपये से भी कम होंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म एसेट रिटर्न्स कैलकुलेट करते हुए या देखते हुए कि आपने कोई इन्फ्लेशन को बीट किया या इन्फ्लेशन के बाद आपका क्या रिटर्न है। हमने आपके लिए फिर जो है वो रियल रिटर्न भी कैलकुलेट किए हैं इसी पीरियड के लिए, ताकि आप देख लें कि एक्चुअली आपके एसेट्स ने आपके लिए क्या कमाया है। फर्स्ट आप देखते हैं यूएस डॉलर। वो अगर अपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज वो है 53 रुपये के बराबर होते अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग समझते हैं डॉलर ले लो, तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म किसी ने डॉलर लिया 25 साल पहले तो वो उसको कुछ भी नहीं मिला, एक तरह से वो नुकसान में ही रहा। सिमिलरली टी बिल में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड 100 रुपये आज 120 रुपये हुए। थिर्डली फिर गोल्ड आप देख लें। गोल्ड 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड 819 रुपये हो गए, विच इज़ अ गुड रिटर्न। बट फोर्थ आप अगर स्टॉक्स में उसमें 100 रुपये लगाते तो इन्फ्लेशन सब कुछ एडजस्ट करके भी तकरीबन 1198 रुपये बनते। तो इसका मतलब 12 टाइम्स आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके रिटर्न मिला है। तो ये चीज़ समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो आपका रिटर्न स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। जो है उनके लिए जो इन्वेस्ट करके स्टॉक में होल्ड करते हैं और वेट करते हैं मल्टी ईयर्स। फाइनली टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट में जो की पॉइंट्स है एक दफ़ा और एम्फेसाइज करूँगा। जब लॉन्ग टर्म एसेट रिटर्न्स हम देखते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि नॉमिनल रिटर्न्स को ना देखा जाए, रियल रिटर्न्स को देखा जाए। समटाइम्स आपको नॉमिनल आप अगर रिटर्न्स को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो है किसी चीज़ पे कुछ अच्छा रिटर्न कमाया है, बट जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो पता चलता है कि आपने कुछ नहीं कमाया। और सेकेंडली एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है नोट करना वो ये कि
हमारी परसेप्शंस कुछ और होती हैं, रियलिटी कुछ और होती है। जैसे हम जो है समझते हैं कि डॉलर हमेशा एक सेफ हेवन है, जो इन्वेस्ट करते हैं तो कोई बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन हमने 25 साल में के मतलब लॉन्ग टर्म रिटर्न देखे तो डॉलर में 25 साल रखने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा परचेजिंग पावर में की टर्म्स में नुकसान हुआ। सिमिलरली स्टॉक्स जिनको हम रिस्की समझते हैं, एक्चुअली सबसे अच्छा रिटर्न उन्होंने लॉन्ग टर्म में डिलीवर किया। अच्छा, अगली हमारी जो पॉडकास्ट है हम उसमें थोड़े स्टॉक के रिटर्न्स की बात करेंगे कि वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे डे टू डे वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि उनकी रेडी मार्केट है, तो लोग उसको जो है लॉस और जो है रिस्क के साथ मतलब एसोसिएट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हैं प्राइस की, उनको हमें इग्नोर करना चाहिए। सेकेंडली हम 2 स्टॉक्स पे बात करेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेलर रिटर्न दिया है ओवर मल्टी ईयर पीरियड, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि किस वजह से उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया और लॉन्ग टर्म उनको रखने की वजह से जो है वो अच्छे रिटर्न बने, और जो उनकी जो परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, वो रिफ्लेक्ट हुई है लॉन्ग टर्म में उनके रिटर्न में। तो दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।